राधा कृष्ण एवं बलराम जी का दर्शन, मध्य में भगवान श्री कृष्ण उनके वामांगनी के रूप में राधा रानी जी का दर्शन और दाहिनी तरफ भगवान के दाऊ जी यानी बलराम जी का दर्शन। राधा कृष्ण एवं दाऊ जी के दर्शनों के बाद नीचे में अष्टोत्तर शत शालग्राम जी का दर्शन, 108 रूपों में अति प्राचीन पौराणिक विष्णु शालग्राम यहाँ पर स्थापित हैं, जो 88,000 ऋषियों के द्वारा पूजित हैं। और दाहिनी तरफ वस्त्रावरित श्री सूत जी महाराज जी का गद्दी स्थान है। वो पवित्र स्थान जहाँ पर विराज करके श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को व्यास मुनि जी के द्वारा रचित समस्त अष्टादश पुराण एवं 6 शास्त्रों का ज्ञान मानव जीवन के कल्याण के लिए श्रवण कराया। ये नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार संपूर्ण विश्व से ऋषि लोग आकर के एकत्र हुए और यहाँ आकर के श्री सूत जी महाराज जी को इस उच्च आसन पर बिठा करके सूत जी महाराज जी के सन्मुख अपनी जिज्ञासा को स्पष्ट किया। ऋषियों का नेतृत्व करते हुए शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम मनुष्यों का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए कलिकाल के मनुष्य भगवान को कैसे प्राप्त करें, कृपा करके आप हमें बताइए। सूत जी महाराज से ऋषियों ने स्पष्टीकरण किया कि कलिकाल का मनुष्य भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, हमें इस बात का चिंता है, क्योंकि हम जानते हैं जिन माध्यमों से भगवान की प्राप्ति होती है, जिन माध्यमों से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, वो सारे ही माध्यम कलिकाल के मनुष्य के लिए दुर्लभ हो जाएंगे। कलिकाल का मनुष्य हम ऋषियों की भांति तपस्या नहीं कर पाएगा। कलिकाल का मनुष्य हम ऋषियों की भांति नित्य होम नित्य यज्ञ नहीं कर पाएगा। हमारी तरह अनवरत भगवान का संकीर्तन नहीं कर पाएगा। हमारी तरह भगवान को आत्मसमर्पण नहीं कर पाएगा। ऐसे मनुष्य भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान को कैसे की तरफ अग्रसर हो, कृपा करके आप स्पष्ट कीजिए। सूत जी महाराज जी ने बतलाया कि ऋषियों, महर्षि व्यास जी ने जिन पुराण शास्त्रों को रचना करी है, जिनको श्रवण मनन चिंतन से कलिकाल का मनुष्य भगवान की तरफ आकर्षित होगा, उसे ये ज्ञात होगा कि संसार की वस्तु या व्यक्ति जिसके आकर्षण में आकर के हम अपने जीवन को लय कर रहे हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं, वो वस्तु या व्यक्ति इस संसार में कुछ ही क्षण के लिए है, और अगर वो हमारी आयु से ज्यादा क्षण के लिए इस संसार में रहता है तो उससे पूर्व हमारी आयु समाप्त हो जाएगी। अर्थात इस संसार के किसी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करके हम अपने जीवन को व्यर्थ में ही लय करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहने वाला है, या तो वो चला जाएगा या हम चले जाएंगे उसके पूर्व। तो इसलिए सूत जी महाराज जी ने कहा कि कलिकाल के मनुष्य हो, किसी युग के मनुष्य हो, उन्हें प्रेम करने का तो अधिकार है, परंतु प्रेम के लिए चुनने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ परमात्मा से प्रेम करें, तभी उनका कल्याण संभव है। इसलिए सूत जी महाराज जी ने परमात्मा से प्रेम कैसे हो, इसके लिए पुराणों का ज्ञान दिया। ऋषियों ने प्रश्न किया कि संसार में वस्तु या व्यक्ति ही दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य भगवान को कैसे प्रेम करे, जो कि भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं। जो दिखेगा प्रेम तो उसी से होगा, इसलिए मनुष्य भगवान से कैसे प्रेम करे। तो सूत जी महाराज जी ने ऋषियों को शिव पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन अष्टादश पुराणों को सूत जी महाराज जी ने यहाँ बैठकर वाचन किया। और नैमिषारण्य में 5 कोष में बैठ कर के 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी की वाणी को अपने तपोबल से श्रवण किया।
ये नैमिषारण्य में 15 किलोमीटर में 88,000 ऋषि बैठते थे और जो उन्होंने जीवन में तपस्या करी थी उसके प्रभाव से ही वो बिना किसी साधन के सूत जी की वाणी को श्रवण किए थे, जो हम आप जैसे मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ है, इम्पॉसिबल। हम आप इतना दूर बैठ कर के बिना किसी साधन के नहीं सुन सकते, पर ऋषियों के लिए कुछ सब कुछ सुलभ था। प्रमाण के रूप में आप लोग गीता जी को देख सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता में संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया, तो संजय ने हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र के युद्ध को बिना किसी प्रसारण सामग्री के उन्होंने लाइव टेलीकास्ट के तरीके से देखा और धृतराष्ट्र को बतलाया। अर्थात अगर एक ऋषि दूसरे को दिव्य दृष्टि दे करके उसका कल्याण कर सकता है, तो वो सब बाकी यहाँ जो लोग बैठे थे 15 किलोमीटर में, वो सब भी ऋषि थे, इसलिए उन लोगों ने श्रवण किया। भागवत जी का ज्ञान सत्र यहाँ 1000 वर्षों तक चला और श्री सत्यनारायण जी की जो व्रत पूजा हम आप करते हैं उसका ये प्राकट्य स्थान है। यानी पृथ्वी पर पहली बार इस स्थान पर सत्यनारायण व्रत पूजा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कराई। तो ये सूत जी का पूरे विश्व का एकमात्र स्थल है, पौराणिक है, प्राचीन है, ऐतिहासिक है, शांत भूमि है ये, और ये स्थल सदैव विद्यमान रहे, नष्ट या जीर्ण न हो, इसलिए वर्तमान में इसका पुनरुद्धार कार्य ऋषि परंपरा से किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ गवर्नमेंट ट्रस्ट और संस्थाओं का योगदान न होने के कारण पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज जी ने प्रेरणा करी कि जब भगवान श्री विष्णु से नारद जी ने पूछा कि परमात्मा आप किसके अधीन हो, संसार आपके अधीन है, क्या आप भी किसी के अधीन हो? भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया कि अहम भक्त पराधीनम भक्ताधीनम मयम हरिम, यानी कि मैं भक्त के अधीन हूँ, ये नारायण ने कहा। डोंगरे जी ने कहा कि जब भगवान भक्त के अधीन हो सकता है तो प्राचीन और पौराणिक स्थल को भी भक्त के अधीन रखा जाए, इसलिए यहाँ के सभी कार्य कृष्ण भक्तों के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ विक्रमादित्य राजा ने सत्यनारायण जी का मंदिर बनाया था, जिसको 450 वर्ष पहले औरंगजेब शासकों ने विध्वंस कर दिया। 2005 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इधर रिसर्च किए और 2007 में उन्होंने प्रमाणित किया कि यहाँ पर सत्यनारायण मंदिर हुआ करता था विक्रमादित्य जी के काल में। 2 वर्ष शासन को निवेदन किया गया, शासन का सहयोग न मिलने की स्थिति में आने वाले भक्तों के माध्यम से नीचे सत्यनारायण मंदिर का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगर आपको यहाँ सत्यता लगे, प्राचीनता और पौराणिकता के साथ अगर आपको उचित लगे कि सत्यनारायण जी के प्राकट्य स्थान पर सत्यनारायण मंदिर बनना चाहिए, तो यहाँ निर्माण कार्य संचालित है। आप अपने माता पिता पुरखों का नाम गोत्र से प्राचीनता और पौराणिकता को बनाने में इस आश्रम का सहयोग कर सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, नैमिषारण्य से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। हमारा ज्ञान सक्षम होगा आपकी जिज्ञासा को शांत करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। प्रेम से श्रद्धा से बोलिए सूत जी महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण बलराम की जय, शालग्राम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।